अब आपको दिखाते हैं डी कोड की डाक। और जैसा कि आप जानते हैं, आपसे हम हमेशा ये कहते हैं कि आप हमें चिट्ठी लिखिए, हो सके तो हाथ से चिट्ठी लिखिए, लेकिन जो भी आपकी भावनाएं हैं वो आप डी कोड की डाक के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और लगातार हमें हज़ारों दर्शक मेल्स के ज़रिए और अपने हाथ से लिखी हुई चिट्ठियों के ज़रिए अपनी राय भी भेजते हैं, समस्याएं भी भेजते हैं। और आज मुझे आपको बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश के जो दर्शक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो बहुत अवेयर हैं, देश की समस्याओं को जानते हैं और देश के बारे में लगातार अपनी राय भेज रहे हैं। तो ये सिर्फ बात इतनी नहीं है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये कहते हैं कि ठीक है, हमें आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, वो तो है, लेकिन हम और आप मिलकर एक परिवार के नाते देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो आज हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमारे देश में क्या होना चाहिए इसे लेकर अपनी कुछ राय हमें भेजी है। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं। हमारे एक दर्शक हैं कासगंज से, जिनका नाम है नितिन बिंदल। कासगंज से इन्होंने लिखा है और ये लिखते हैं, मेरा नाम नितिन बिंदल है। हाल ही में सरकार द्वारा मथुरा कासगंज हाईवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मैंने देखा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए कई पुराने और बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। यह देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। अनुरोध है कि पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिनसे पेड़ों को उनकी जड़ों समेत किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे विकास कार्य भी होंगे और प्रकृति की रक्षा भी होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मुद्दे को अपने शो में उठाएं ताकि यह आवाज सरकार तक पहुंचे। तो देखिए, हमारे ये दर्शक पेड़ों के लिए आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो बहुत बार पेड़ों को काट दिया जाता है। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जड़ के साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे दूसरे दर्शक हैं सौरभ कुमार, जो नोएडा उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। देखिए, वो लिखते हैं कि मैं नोएडा में कार्यरत एक कर्मचारी हूं। प्रतिदिन ऑफिस जाने के लिए मैं अक्सर उबर और ओला बाइक्स जैसी ऐप आधारित सेवाओं का उपयोग करता हूं। इन राइड शेयरिंग कंपनियों के 90% से ज्यादा बाइक राइडर्स हाफ हेलमेट का उपयोग करते हैं। ये हेलमेट केवल दिखावे के लिए होते हैं ताकि पुलिस के चालान से बचा जा सके। दुर्घटना की स्थिति में ये केवल प्रतीकात्मक सुरक्षा देते हैं, जिससे गंभीर चोट या जान का खतरा बना रहता है। चालक स्वयं फुल हेलमेट पहनते हैं, जबकि यात्रियों को हाफ हेलमेट थमा दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि डीडी न्यूज की डी कोड टीम इस विषय पर एक विशेष रिपोर्ट और अभियान चलाए और इन कंपनियों पर सख्त दिशा निर्देश लागू हों। दोपहिया राइड शेयरिंग कंपनियों के लिए यह नियम बनाया जाए कि यात्रियों को भी फुल हेलमेट देना अनिवार्य हो। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस इस मुद्दे पर विशेष अभियान चलाएं। और हेलमेट केवल एक दिखावा नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षा है। तो सोचिए, इन्होंने एक रोड सेफ्टी को लेकर कितना बड़ा ये मुद्दा उठाया है। एक और हमारे दर्शक हैं सोमनाथ। वो लिखते हैं, अंग्रेजी में उन्होंने ये मेल लिखा है और वो कह रहे हैं कि पहले जब फिल्म हम देखते थे और उसमें कोई मर्डर का सीन आता था तो उसे साफ साफ नहीं दिखाया जाता था, सांकेतिक रूप से दिखाया जाता था। लेकिन आजकल जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें इतने विभत्स तरीके से हत्याएं दिखाई जा रही हैं, मर्डर्स दिखाए जा रहे हैं, खून खराबा दिखाया जा रहा है कि आज परिवार के साथ कोई भी फिल्म देखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जब हम कोई वेब सीरीज देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, उसमें इतनी हिंसा दिखाई जाती है और उस हिंसा का जो रूप होता है इतना विभत्स होता है, हत्या का जो तरीका है उसे साफ साफ इस प्रकार से दिखाया जाता है, जिससे लोगों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। इन प्रेजेंट डेज वी कांट वॉच एनीथिंग विद फैमिली बिकॉज समटाइम्स कंटेंट आर वायलेंट एंड समटाइम्स एडल्ट रिलेटेड, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने कुछ राय रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शासन चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो हमारे दर्शकों की इस राय को देखेंगे और इस पर अमल करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको डी कोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार।